बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 9th क्लास का जो पेपर होने जा रहा है इस्लामियात लाजमी का, उस पेपर की जो पेपर पैटर्न स्कीम है उसको देखने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जैसा कि आपके इल्म में है, कि इस्लामियात 9 और 10th को कंबाइन कर दिया है। अब 9 का जो पेपर होगा इस्लामियात, उसके अंदर 9th क्लास की भी इस्लामियात होगी और 10th क्लास की भी इस्लामियात होगी। इस वक्त आपके सामने इस्लामियात लाजमी बराए जमात नहम की तैयारी के लिए जो हदायत है, पेपर पैटर्न स्कीम है, वो आपको बता दी गई है। इस्लामियात लाजमी बराए जमात नहम का जो सालाना पेपर होगा वो 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जिसके लिए तलबा को 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। ये पर्चा 3 अज्जा पर मुश्तमिल होगा, जिसकी तकसीम कुछ ये है। हिस्सा अव्वल के अंदर कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे, यानी कि MCQs होंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। हिस्सा दोम के अंदर मुख्तसर सवालात होंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। और हिस्सा सोम होगा, जिसके अंदर एक हदीस का आपने तर्जमा लिखना है, जो 10 नंबर का होगा। फिर आपने मुशाहिर पर मुख्तसर नोट लिखना है, जो 10 नंबर का होगा। उसके बाद तफसीली सवालात जो कि आपने 20 नंबर के हल करने हैं। इस्लामियात लाजमी बराए जमात नहम के मतजा बाला 3 हिस्सों के मुख्तलिफ सवालात की तैयारी करिए। दर्जल हदायत को आपने सामने रखना है। सबसे पहले हिस्सा अव्वल है। हिस्सा अव्वल के अंदर क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 1 है कसीरुल इंतखाबी, यानी कि MCQs, जो कि 20 नंबर के हो गए। कसीरुल इंतखाबी सवालात की तैयारी के लिए पूरी किताब के मतन को मलहूज रखे, यानी कि जहाँ चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे जो MCQs होते हैं वो आपने तैयार करने हैं, जिसकी तकसीम दर्जैल है। यानी कि बाब अव्वल, बाब चहारम, पंजम, शीशम और हफ्तम में से 2-2 MCQs आएंगे, जबकि बाब दोम में से 4 और बाब सो में से 6 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे, जो कि टोटल 20 हो जाएंगे। यानी कि बाब अव्वल में 2 MCQs आएंगे, बाब दोम के अंदर आपके पास 4 MCQs आएंगे, बाब सोम यानी कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास 6 MCQs आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में 2-2 MCQs आएंगे, जो कि टोटल 20 नंबर के हो जाएंगे। अगर हम हिस्सा दोम की बात करते हैं तो इसके अंदर पोर्शन नंबर 1 होगा, यानी कि सवाल नंबर 2, जो कि 12 नंबर का पेपर होगा। इस हिस्से में कुल 9 मुख्तलिफ सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 6 के अपने जवाब देने हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए 9 और आपने करने होंगे सिर्फ 6। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब अव्वल और बाब दोम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तलिफ सवालात में ही पर्चे शामिल किए जाएंगे। यानी कि जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे जो सवालात होते हैं मुख्तसर, वो सिर्फ आपने तैयार करने हैं बाब अव्वल और बाब दोम के। उसमें से आपके पास टोटल 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, जो आपने हल करने हैं, उसमें से सिर्फ 6। साथ ही कहा जा रहा है बाब अव्वल में दिए गए अस्माए हुस्ना का तर्जमा भी मुख्तलिफ सवालात में शामिल किया जाएगा। हर बाब से कम अज कम 3 सवाल और अस्माए हुस्ना में से कम अज कम 1 जरूर शामिल करेंगे। यानी कि बाब अव्वल और बाब दो में से 9 सवालात पूछे जाएंगे। बाब अव्वल में कम अज कम या बाब दो में कम अज कम 3 सवाल आपसे लाजमी पूछा जाएंगे, और जो आयत है उसमें हुस्ना उनमें से भी कोई एक आयत का जो तर्जमा है वो भी पूछा जाएगा। ऐसे सवाल नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो उसमें भी कुल 12 नंबर हो गए। इस हिस्से में कुल 9 मुख्तलिफ सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 6 के अपने जवाब देने हैं। इस हिस्से के जो सवालात आएंगे वो आएंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से, सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तलिफ सवालात। हर बाब से कम अज कम 4 सवाल लाजमी शामिल किए जाएंगे, यानी कि एक में से 4 हो गए, एक में से 5 हो गए और टोटल 9 हो जाएंगे। ऐसे सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में कुल नंबर 16 हो गए। इस हिस्से में कुल 12 सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 8 के सवालात आपने देने हैं। सवालात किस किस चैप्टर से आएंगे? सवालात बाब पंजम, शीशम और हफ्तम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकों के दिए गए मुख्तलिफ सवालात ही। हर बाब से कम अज कम 3 सवाल लाजमी पूछे जाएंगे, यानी कि 3 चैप्टर है, कम अज कम 3 सवाल एक चैप्टर में से लाजमी पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 12 सवाल होंगे इन 3 चैप्टर में, जो कि आपने 8 करने होंगे और 16 नंबर दिए जाएंगे। हिस्सा सोम की बात करें तो सवाल नंबर 5 हदीस का तर्जमा होगा, जो कि 10 नंबर का होगा। बाब अव्वल में दी गई 20 मुंतखब हदीस में से 4 हदीस पर्चे में दी जाएगी, जिनमें से 2 का तर्जमा पूछा जाएगा। एक हदीस का तर्जमा करने के कुल 5 नंबर है। नोट बताया जा रहा है हदीस का तर्जमा सिर्फ बाब अव्वल में दी गई मुंतखब हदीस में से ही पूछा जाएगा। किताब में दूसरे मकामात पर दी गई हदीस का तर्जमा इस जगह पर ना पूछा जाए। यानी कि चैप्टर शुरू के अंदर जो 20 आपके पास हदीस है, उन्हीं 20 में से कोई सी 4 आएगी, जिनमें से आपने 2 का तर्जमा लिखना है। आगे जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, उनमें से जो हदीसें दी गई है वो नहीं आएगी, जो शुरू में है वही जस्ट आएगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 की बात करें तो कुल 10 नंबर हो गए। बाब शीशम में दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल पूछा जाएगा और इनमें से 2 शख्सियात पर आपने मुख्तसर नोट को लिखना है।
इन 4 शख्सियात का इंतखाब करने के लिए दर्ज है 4 तबकात में से एक एक शख्सियात ली जाएगी। अब सवाल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि बाब शीशम के अंदर जो शख्सियात दी गई है कौन कौन सी? अहले बैत व सहाबा इकराम, सहाबियात, उलमा मुफक्किरीन और सूफिया इकराम। इन 4 शख्सियात में से 2 कोई सी आपसे पूछी जाएगी और आपको 5-5 नंबर दिए जाएंगे और 10 नंबर टोटल हो गए। सवाल नंबर 7 होगा तफसीली सवालात। किताबों की मशकों में दिए गए तफसीली सवालात में से 4 दिए जाएंगे, फिर में से 2 सवालों का जवाब पूछा जाएगा। हर सवाल का जवाब 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इन 4 सवालों के जवाब दर्ज है, यानी कि पहला जो होगा वो बाब अव्वल या बाब चहारम से लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 में से एक जुज आएगा, दूसरा जुज चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, तीसरा जुज चैप्टर नंबर 3 में से और चौथा जुज चैप्टर नंबर 5 से। नोट शीशम और बाब हफ्ता में से कोई इम्तहानी सवालात इम्तहानी पर्चा में ना दिया जाए। आप देखिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 एक पेड़ इसमें बना हुआ है, चैप्टर नंबर 2 का एक पेड़ है, चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में सवाल नहीं आएगा। यह मेरे पास इम्तहानी पर्चा इस्लामियात लाजमी बराए जमात नहम की तैयारी के लिए कुछ हदायत। अगली वीडियो के अंदर हम 9th क्लास का जो मॉडल पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।